मोकामा में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन और ऐसे में महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोकामा विधानसभा के पंडारक के मेकरा में डिप्टी सीएम तेजस्वी की जनसभा है और जहां वे लोगों को संबोधित करेंगे और महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के समर्थन में वोट मांगेंगे। इस जनसभा में कृषि मंत्री सर्वजीत, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, विधायक भाई वीरेंद्र, पूर्व विधायक शक्ति सिंह मौजूद हैं। और सीधे चलते हैं मोकामा अपने संपादक अशोक मिश्रा के पास, वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, मोकामा में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आप मोकामा में मौजूद हैं, वहां की लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं और बात करें अब तक की तो क्या ताजा तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं और साथ ही कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए करिश्मा, बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज में। और मोकामा में आज महागठबंधन की 2 प्रमुख चुनावी सभा है, एक घोसबड़ी में और दूसरा पंडारक के मेकरा में। घोसबड़ी में चुनावी सभा लगभग अब खत्म होने को है। वहां पे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और फिर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत अनेक नेता वहां पे मौजूद रहे। आरजेडी की जो उम्मीदवार है नीलम देवी, वो वहां पे मौजूद रही, अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद रहे और वहां तेजस्वी, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों से नीलम देवी को जिताने की अपील की है। दूसरी चुनावी सभा यही है मेकरा में, पंडारक के मेकरा में। अभी मंच पर आप देख रहे हैं कि सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पे चुनावी सभा हो रही है। यहाँ कुछ देर के बाद ही तेजस्वी प्रसाद यादव, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पे पहुँचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ सभी नेता फिर गोपालगंज के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी ने उन इलाकों को चुना है जहां पे उनका अपना वोट बैंक है और जहां अनंत सिंह का भी एक तरह से कहिए समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है। तो वैसी परिस्थिति में वहां पर भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम सीधे दिखा जा रहे हैं कि कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, भाई वीरेंद्र हैं, मनेर के विधायक हैं, पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव हैं, साधु पासवान है, इसके अलावा रेखा पासवान है और अन्य विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुनि देवी यहाँ पे मौजूद है, मुनि पासवान। तो यह चुनावी सभा काफी महत्वपूर्ण है और इसके पीछे मकसद यही है कि अंतिम जो चुनावी सभा को संबोधित करे तो उसका असर आम जनता पर पड़े। और अब कुछ देर में ही यानी कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे आने वाले हैं और वह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए अब तेजस्वी प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँच चुका है और वह सीधे अब 2-3 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो और वह हेलीकॉप्टर हम अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए। वह हेलीकॉप्टर अब पहुँच चुका है मैदान में, उस मैदान में हेलीकॉप्टर अब आ रहा है। 2-4 मिनट के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे मंच पर मौजूद होंगे और वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो महागठबंधन के नेताओं की चुनावी सभा है, मोकामा की दूसरी और अंतिम सभा, वह कुछ देर में भी अब संपन्न हो वाली है। और इस मेकरा के मैदान में अब तेजस्वी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ चुका है। अब सीधे सामने हम दिखा रहे हैं, अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखा दें कि ये हेलीकॉप्टर आ चुका है। अब हेलीकॉप्टर नीचे ये कह सकते हैं कि लैंड करने वाला है, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और फिर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत सभी नेता यहाँ पे उतरेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो मेकरा के मैदान में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर आ चुका है, अब कुछ ही देर में वह लैंड करने वाला है। करिश्मा, हम बता रहे थे कि इसके पीछे मकसद यही है, चुनाव के अंतिम दिन ये जो चुनावी सभा है उसके पीछे एकमात्र मकसद है कि इस विधानसभा क्षेत्र के जनता को यह बताना कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और इस एकजुटता के बदौलत ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया गया है। तो इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि अपने समर्थकों को बताना कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और किसी भी कीमत पर बीजेपी को अब सत्ता में वापसी नहीं होने देनी है और बीजेपी को किसी भी विधानसभा सीट में जीत नहीं होने देनी है। हालांकि यह सीट महागठबंधन का रहा है पिछले लगभग
15 वर्षों से ज़्यादा समय से यानी 2005 से ही अनंत सिंह इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीते रहे हैं। हालांकि अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त हो चुकी है तो नीलम देवी यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन दूसरी बात है कि बीजेपी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में यह कह सकते हैं कि यह चुनाव क्षेत्र जो है वह बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का है और बीजेपी के भी सभी बड़े नेता आज यहाँ पे मौजूद है। तारकिशोर प्रसाद यहाँ पे मौजूद है, मनोज तिवारी यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा अन्य नेता यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे मकसद यही है कि बीजेपी चाहती है कि किसी भी कीमत पर यह सीट आरजेडी से छीन लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी यह कह सके कि आरजेडी को हराने की, आरजेडी को बिहार में पराजित करने की एकमात्र क्षमता आरजेडी के बीजेपी के पास है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता भी दिन रात एक किए हुए हैं। बीजेपी ने अपने नाराज चिराग पासवान को भी एक बार फिर से एक तरह से कहिए एनडीए गठबंधन में शामिल कर लिया है। और इस तरह से कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे पासवान मतदाताओं की भी संख्या काफ़ी अच्छी है, इसलिए यहाँ पे देखिए तेजस्वी यादव और ललन सिंह समेत सभी नेता यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और देखिए उनका हेलीकॉप्टर अब लैंड कर रहा है और कुछ ही देर में वो मंच पर आएंगे। मंच पर आने के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो यह एक कार्यक्रम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अपने मतदाताओं को आकर्षित करना, अपने मतदाताओं को एकजुट करना, ताकि जो 3 नवंबर को चुनाव होने हैं उस चुनाव में। और देखिए किस तरह से तेजस्वी के समर्थकों का जोश हाई है, समर्थक नारेबाजी तो कर ही रहे हैं। एक झलक तेजस्वी का और अन्य नेताओं का पाने के लिए ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि बेचैन है। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, कुछ ही देर में वो मुख्य मंच पर आएंगे और फिर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 2 बाहुबलियों की टकराहट है। यहाँ पे यह कह सकते हैं कि चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो, यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है वो 2 बाहुबलियों के बीच में है। और इस 2 बाहुबली को जिताने के लिए एक तरह से कहिए कि दोनों गठबंधन के नेता, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन के नेता, वो पूरी तरह से एकजुट हैं। आरजेडी ने भी यहाँ पे पूरी ताकत झोंक दी है। 1 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं को यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि बड़े नेता बिल्कुल। आशोक जी बात करें मोकामा सीट की, क्योंकि अब तेजस्वी यादव भी वहां पर पहुंच चुके हैं, जैसे कि तस्वीर में हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात, क्योंकि मोकामा की सीट बेहद ही अहम माना जा रहा है और एक कड़ाके की टक्कर मोकामा की सीट पर है। और खैर करिश्मा हमारे साथ जी बिल्कुल, करिश्मा हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत। हम इन्हीं जानेंगे क्या कहेंगे तेजस्वी यादव की अंतिम सभा मोकामा विधानसभा में। तेजस्वी यादव नहीं कहिए, नौजवानों का दिल का धड़कन, नौजवानों के दिल के धड़कन, कितना देश के बिहार के नौजवान साथी रोजगार की तलाश कर रहे थे। यह लड़ाई कोई भाजपा के साथ नहीं है, यह लड़ाई न्याय की है, नौजवानों की है। हम तो नौकरी की बात करने आए हैं और तेजस्वी जी ने कमिटमेंट किया है कि हम बिहार के नौजवानों को नौकरी देंगे। ये लड़ाई उसकी चल रही है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नौजवानों को थप्पड़ दिखाते हैं, बिहार के भाजपा नौजवानों को थप्पड़ दिखाते हैं, तो हम उसको गुलाब का फूल देंगे, हम नौकरियों की डिग्री बांटेंगे। हम इसके लिए घूम रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि अंतिम सभा है, ये अंतिम सभा नहीं है, ये नौजवानों की सभा है और यह काफिला चलता रहेगा। कब तक? जब तक यह देश और यह बिहार नौजवानों के हाथ में नहीं हो जाए। अब चिराग का क्या कहना है? अब जिसके पिता की मूर्तियों को तोड़ा गया, अगर वह व्यक्ति भाजपा के साथ घूमता हो तो जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हो सकता वह समाज का क्या हो सकता है? ये है कुमार सर्वजीत, कृषि मंत्री हैं बिहार के। और ये जो इनका जो क्या कहना है ये आपने सुन लिया करिश्मा जी। और हम बात करना चाहेंगे सुरेंद्र यादव हैं सहकारिता मंत्री। ये
ये चुनावी सभा देखिए अब आ गए तेजस्वी प्रसाद यादव, ललन सिंह और ये उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों मंच पर पहुंच चुके हैं। ये अब एक तरह से कहिए कि कुछ देर में ही शुरू हो जाएगी। मंच पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और तेजस्वी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी को देख करके यहाँ इनके युवाओं का जोश जो है वो हाई है। युवा जो है सो काफ़ी तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से तेजस्वी की एक झलक पाने के लिए, तेजस्वी का दर्शन करने के लिए किस तरह से ललन सिंह तेजस्वी दोनों यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये नीलम देवी है, ये एक तरह से ये उम्मीदवार है। फिर उपेंद्र कुशवाहा है, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, मुन्ना जी है, मेरसी है मुंगेर से। तो ये सारे नेता यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब कुछ ही देर में ये चुनावी सभा की शुरुआत होगी, नेताओं का भाषण होगा और फिर तेजस्वी यादव यहाँ के युवाओं को, यहाँ के मतदाताओं को से अपील करके फिर गोपालगंज की ओर रवाना होंगे। तो एक तरह से कहिए कि यह कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है विधिवत रूप से। हम फिर से अपने कैमरामैन को कहेंगे कि किस तरह युवाओं का जोश जो है वो जोश पूरी तरह से तेजस्वी के समर्थन में है और तेजस्वी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पे लोग हैं और यह चुनावी सभा एक तरह से कह सकते हैं जी पूरी तरह से महागठबंधन सफल करने के मूड में है और यही वजह है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और अब कुछ ही देर में ये चुनावी सभा की शुरुआत होगी। करिश्मा, अब हम सीधे आपको फिर मंच की ओर लिए चलते हैं जहाँ पे ये चुनावी सभा होनी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोकामा की, जहाँ पे तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। मोकामा में विधानसभा चुनाव के प्रचार का जो आखिरी दिन है और महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी वहां पर मौजूद हैं, तेजस्वी यादव भी मौजूद है सहित कई बड़े नेता चुनाव प्रचार करें और ऐसे में सभी बड़े नेता मोकामा में मौजूद है और जहां से अब से थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मोकामा की, जहां उपचुनाव के प्रचार का जो आखिरी दिन है जिसको लेकर तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हैं और साथ ही कई बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में मौजूद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोकामा विधानसभा के पंडारक के मेकरा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जनसभा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तेजस्वी यादव लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो आपको बता दें कि इस जनसभा में कृषि मंत्री सर्वजीत, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, विधायक भाई वीरेंद्र, पूर्व विधायक शक्ति सिंह मौजूद है।